हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है डिफेंस एक्सक्रेशन चैनल पे। तो अभी हम लोग एसएससी जीडी के चारों शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। आपको इसका पूरा सॉल्यूशन वगैरह सब मिलेगा। पीडीएफ चाहिए तो आपको मैसेज करिए, कमेंट करिए। टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा पूरा पीडीएफ, या व्हाट्सएप पे आप लोग प्रोवाइड करा दूंगा। तो पूरा आपका सॉल्यूशन मिलेगा। पूरा अंतिम में देखिएगा, पहले फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फिर लास्ट में फोर्थ शिफ्ट कराऊंगा। देखिए सबका शिफ्ट का है, इसी में आपको पूरा सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देखिए, सब क्वेश्चन है जितने भी हैं, सॉल्यूशन के साथ आपको पूरा एक एक डिटेल में क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग अंतिम में देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करिए, पूरा अंतिम में वीडियो देखा कीजिए। आधे पे छोड़ के चले जाते हैं। चलिए पूरा अपना क्वेश्चन देखिए, पूरा आंसर देख लीजिए आप लोग। सब आपको दिखा है आंसर वगैरह सब कुछ, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, मॉडल कैसा लेवल है, कितना अटैम्प्ट करना है, सब आपको अंतिम तक सेव स्कोर वगैरह सब बता दूंगा। कहाँ तक लड़के सॉल्व कर पा रहे हैं, कहाँ तक नहीं कर पा रहे हैं, और कितना क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, कितना छोड़ने लायक आ रहा है, और निगेटिव मार्किंग क्या है, सबका पता चल जाएगा अभी। तो चलिए अब अंतिम तक वीडियो देखिए। ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कैसी होती है। तो देखिए, ये महाभियोग द्वारा हटाए जाते हैं राष्ट्रपति के न्यायाधीश, ये न्यायाधीश हाई कोर्ट के। और देख लीजिए, रंगास्वामी कब किससे संबंधित है, ये आपको पता होगा, हॉकी से संबंधित है। आप लोग जितने भी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सब का टूर्नामेंट का कप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और उससे शब्दावली भी इम्पोर्टेंट ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में शब्दावली से क्वेश्चन बहुत पूछा गया। 3-4 क्वेश्चन, जैसे क्रिकेट का आ गया 3-4 दे दिया है, उसमें पूछ लिए कौन सा क्रिकेट का शब्दावली नहीं है, वैसे ही आया था हॉकी का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी वर्तमान में CGI कौन सा है ये बता दीजिएगा। DY चंद्रचूड़ है, फर्स्ट शिफ्ट का सब क्वेश्चन है। बाकी एक एशियन गेम से क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ किया गया था आयोजित, ये हमें लगता है चीन में हुआ था, यही था क्वेश्चन पूछा था। चलिए, तो एक था बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है। ये देखिए, लखनऊ घराना या फिर आंसर इसका कथक से संबंधित है, ये आपको पता होगा। कथक से बिरजू महाराज, लच्छू महाराज जितने भी हैं, ये सब कथक से संबंधित है। वहीं ज्योतिबा फुले ने किस संस्थान की स्थापना की थी, कौन से समाज की, तो आपको पता होगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। चलिए ये देख लीजिए, संगीत साहित्य पुरस्कार 2023 किसे मिला था, तो इससे एक संबंधित प्रश्न था। चलिए, एक मुद्रास्फीति से संबंधित था ये क्वेश्चन था। और MS सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न कब दिया गया था, तो आपको पता होगा 1998 में। देख लीजिए, आंसर भी है। एक आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न था, ये समझ नहीं आया। बाकी एक भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा कौन सी है, इससे संबंधित था। बाकी अब रीजनिंग देखिए, रीजनिंग 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आपको पता होगा। वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया। तो नॉन वर्बल की पहले शिफ्ट में मात्र 2 से 2 प्रश्न करीब आ रहा था, आइए वर्बल 18 प्रश्न। वहीं सेकेंड शिफ्ट में रीजनिंग में वर्बल में मात्र 16 क्वेश्चन और नॉन वर्बल में 4 क्वेश्चन आने लगा। तो समझ लीजिए नॉन वर्बल का वेटेज बढ़ गया। इसमें फिगर हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, हिडन फिगर हो गया, और ये सब ये सीरीज वाला हो गया, ये सब क्वेश्चन आने लगे। और क्लासिफिकेशन ये सब सीरीज में बनने लगे, नंबर सीरीज में फिगर सीरीज आने लगी, इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। देख लीजिए, नॉन वर्बल में 2 ही इसमें पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, एक हिडन फिगर से, एक कंप्लीटिंग फिगर से। वहीं कोडिंग डिकोडिंग में 3 प्रश्न थे, जिसमें से 2 सिंपल आ रहा है, 2 एकदम सिंपल आ रहा है। कभी अपोजिट पूछ ले रहा है, या फिर कोई भी डायरेक्ट रिलेशन, जैसे +1 +2 ऐसे बढ़ रहा। बाकी एक जो क्वेश्चन है उसमें लंबा पूछ रहा है, उसमें मेथड लंबा हो रहा है, उसमें टाइम टेकिंग है, तो उसको आप बाद में कोशिश करिएगा, छोड़ दीजिएगा। जब समय ले तो लास्ट में करिएगा आकर, तो समय बचेगा। तो वहीं एनालॉगी के 2 प्रश्न पूछा गया, सिलॉक्स से 2 प्रश्न सिंपल पूछा गया। सिलॉक्स का कोई हार्ड नहीं था, एकदम हल्का क्वेश्चन था। दिशा एंड दूरी का पहले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन था, बाकी सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में नहीं था दिशा एंड दूरी का। बाकी नंबर सीरीज से 2 प्रश्न थे, अल्फ़ाबेट सीरीज से 1 प्रश्न थे, डिक्शनरी वर्ड से 1 प्रश्न था। और सीटिंग अरेंजमेंट देख लीजिए, सीटिंग अरेंजमेंट से आया था क्वेश्चन, सर्कल वाला गोला वाला था, 6 इसे बैठाने वाला था। और इसमें एक स्क्वायर में था, स्क्वायर वाले में लड़कों को बहुत टाइम लगा, ऐसे में इसमें बहुत समय लगा, लड़कों को बता रहे थे, बहुत समय टाइम ले लिया। बाकी फर्स्ट शिफ्ट में 2.5 से 3 प्रश्न थे, इसमें 3 में 2 अपोजिट पूछा था, 2 में अपोजिट पूछा था, जैसे आ गया 6 का अपोजिट क्या है, 2.5 दे दिया, 4 का अपोजिट क्या है, इस तरह से पूछा था। और एक में बताना था कौन सा इससे नंबर से 2.5 नहीं बन सकता, इस टाइप का पूछा था। बाकी अब हिंदी में मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 प्रश्न बता दिया आपको। बाकी हिंदी में देखते हैं अब, स्त्री का विलोम शब्द पूछा था, नस्वर का विलोम शब्द पूछा था,
धर्म का विलोम शब्द पूछा था। उदार का पर्यायवाची, एक और पर्यायवाची शब्द का कोई चीज़ का वो मिला नहीं। 2 पर्यायवाची पहले शिफ्ट में पूछा गया था। बाकी अलादीन का चिराग का मुहावरा था। झांसा देने का मुहावरा था। ईंट का तत्सम था। असूदिया छाटना से 2 प्रश्न था। इससे गद्यांश से 4 प्रश्न था फर्स्ट शिफ्ट में। बाकी देख लीजिए हाथों से लिखी लिपि क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा हस्तलिपि करते हैं। चलिए आगे आप परसेंटेज के देख लेते हैं। तो मैथ्स में देखिए आपको पूरा क्वेश्चन लेके चला है, कैसा क्वेश्चन आया था पूरा देख लीजिए। क्वेश्चन ही हो गया, ये सब पूरा क्वेश्चन ही हो गया। चलिए आप लोग कैसा वीडियो लगा कमेंट बताइएगा, अपना स्कोर बताइए कितना आप लोग अटैम्प्ट किए हैं। देखिए 1/8 नेगेटिव मार्किंग है, तो आप चाहे तो तुक्का भी मार सकते हैं जिस पर डाउट है अधिकतर। चलिए देखिए प्रतिशत से 2 प्रश्न था। ये देखिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। इसमें सीपी दिया 2320, मरम्मत में 180 रुपये लगे हैं और एसपी 24 रुपये में बेचता है। तो देख लीजिए इसमें निकाल के 2500 करीब बनेगा। इसमें 100/2500 इंटू 100 कर देंगे, तो इस हिसाब से निकाल लीजिएगा लाभ हानि प्रतिशत कितना हुआ। बाकी अनुपात समानुपात से 2 प्रश्न था, एक रेशियो टाइप में था, इसे दिया था ABC का 1 2 3 करके मान के चलिए। इस टाइप का क्वेश्चन था, तीनों का सम दिया था, निकालना था, जैसे C का वैल्यू पूछ लिया, इस टाइप का क्वेश्चन था। बाकी देख लीजिए कोई राशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी होगी, ये क्वेश्चन था। साधारण ब्याज, ये देखिए ये CI का क्वेश्चन था, एक सिंपल स्ट्रेच का एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें दिया कोई राशि 5/8 वर्ष में 5/2 गुनी होती है। इसका इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। रेट कितना होगा, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। इसका रेट पूछा था, इस CI में था, सिंपल इंटरेस्ट में। बाकी समय चाल दूरी के समान दिशा वाला क्वेश्चन था। 2 ट्रेन ने एक अपोजिट समान दिशा आ रही, दोनों समान दिशा में चल रही, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। वहीं डिस्काउंट से एक प्रश्न था, नॉर्मल सिंपल था। समय और कार्य से प्रश्न था, जिसमें इफिशियंसी वाला पूछ रहा क्वेश्चन अधिकतर। मेंसुरेशन से एक प्रश्न था। सिंप्लीफिकेशन से 3 प्रश्न थे। सिंप्लीफिकेशन आप तो सही से पढ़ लीजिएगा। बाकी औसत से एक प्रश्न था। ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट का पूरा कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट शिफ्ट में लड़कों का एवरेज अटैम्प्ट समझ लीजिए, सब सब्जेक्ट बता दे रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GS में। तो मैथ में लड़के 16 करीब कर ले रहे हैं, जो नॉर्मल मीडियम बच्चे हैं। रीजनिंग में 18 से 19 कर रहे हैं लड़के। हिंदी में भी 18 से 19 कर रहे हैं। बहुत तो 20 में 20 भी कर ले रहे हैं, लेकिन हिंदी में कुछ आ रहा है टॉपिक जो टाइम ले रहा है। वहीं GS में मान के चलिए आप लोग 8 से 10 के करीब क्वेश्चन हो पा रहा है, 10 से 11 करीब क्वेश्चन, क्योंकि GS में बहुत फर्जी क्वेश्चन पूछ रहा है जो कोई नहीं कर पाएगा, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसमें 7 स्टूडेंट मान के चलिए। जनरल डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूँ, जनरल डिस्ट्रिक्ट का ये समझ लीजिए। इसमें जनरल का और OBC वगैरह का आप लोग अगर 60 के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं तो सही जा रहा है। अब OBC का मान के चलिए 58 के प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं आप लोग। चलिए और सब डिस्ट्रिक्ट का मान के चलिए 51-50 करीब क्वेश्चन कर रहे हैं नॉन हिंदी स्टेट का, तो उनके लिए सही है। बाकी अब सेकंड शिफ्ट का देख लेते हैं। देखिए पूरा क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का भी, आपका एक एक सॉल्यूशन भी मिलेगा, देख लीजिए सबका। चलिए चालू करते हैं। सेकंड शिफ्ट देख लीजिए। पन्ना लाल घोष किससे संबंधित है, आपको पता है बांसुरी से है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ का है, केरल का है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 6 दिसंबर 1946 को। बुरालू महोत्सव कहाँ हुआ था, तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो अब्दुल नजीर है, आपको पता होगा ये। RBI का कार्य क्या होता है, तो इसमें 3-4 ऑप्शन आया था, उसी हिसाब से लगाना था आपको। जनगणना का विषय पूछा था 2011 या 2021 का, ये पता नहीं चला। बाकी साउंड का मात्रा क्या है, आपको पता है डेसिबल होता है। अनुच्छेद 333 संबंधित है कोई, तो इसमें एक सही क्वेश्चन था। दूसरा CDS कौन है, तो अनिल चौहान, पहला पता होगा आपको, विमान दुर्घटना में मरे गए थे। बाकी दूसरा अनिल चौहान है। क्रिकेट संबंधी 4 शब्द वाली थी, उसी हिसाब से करना था, आंसर का सही टिक करना था, आ गया होगा। बाकी देख लीजिए CISI का क्वेश्चन, CI क्वेश्चन था, जिसमें दिया 9000 राशि थी, रेट दिया 80%, 1 साल का अर्धवार्षिक रूप से निकालना था, तो 80 का रेट आधा हो जाएगा, 50 चाहे 40% हो जाएगा, एक अर्धवार्षिक 2 हो जाएगा 1 साल में, तो इस हिसाब से निकालना था रेशियो। चलिए देखिए LCM HCF का फर्स्ट शिफ्ट में नहीं, लेकिन सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था। LCM इंटू HCF फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इसी फार्मूला से क्वेश्चन था। देखिए फार्मूला ही बता दिया हूँ। तो इसमें LCM HCF का सिंपल ही क्वेश्चन आया, एक ही अभी आया दिखा है फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में बस। वहीं लाभ और हानि के छूट से 3 प्रश्न था। बाकी 33 से कम प्राइम नंबर के एवरेज पूछा था, इसमें निकाल लीजिएगा आप लोग।
समय कार्य से सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी इफिशियंसी वाला क्वेश्चन पूछा था। बाकी मेंसुरेशन पूछा था क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है। गोले का त्रिज्या 50% बढ़ाया जाता है तो आयतन का क्या परिवर्तन आएगा। तो आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा, A+B+A×B/100 वाले फार्मूले से कर लीजिएगा। तो 50% पता होगा गोले का, तो इसमें 50 + 50 × 50 × 50 तो 125 करीब आ जाएगा आंसर। इस तरह से कर लीजिएगा। बाकी एक बेलन से क्वेश्चन तो देख लीजिए। एक बेलन की त्रिज्या दिया है 7, रेडियस दिया है 17, हाइट दिया है 10, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा फार्मूला से। बाकी देख लीजिए समय, चाल और दूरी समान दिशा, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन से 3 प्रश्न थे, इसमें भी सिंप्लीफिकेशन से तीनों शिफ्ट में 3 क्वेश्चन थे, तीनों शिफ्ट में, चारों शिफ्ट में उसमें पूछा जा रहा है सिंप्लीफिकेशन। तो आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा। बाकी उत्साह का विलोम शब्द पूछा था, विरल का विलोम शब्द पूछा था, स्त्री का पर्यायवाची शब्द पूछा था, और ये पूछा था अपना उल्लू सीधा करना के मुहावरे का क्या अर्थ है। और सुदिया छाटना 2 प्रश्न था। देखिए गद्यांश का पहले 4 प्रश्न था पहले शिफ्ट में, दूसरे में 5 प्रश्न हो गए। वहीं अनेक शब्दों का एक शब्द भी आने लगे क्वेश्चन। अब ये समझ लीजिए आज का कुछ चेंज नहीं था, पूरा वही सेम बना, बस 1-2 टॉपिक ऐड हो गया सेकेंड शिफ्ट में। वहीं नॉन वर्बल में 4 क्वेश्चन थे। इसमें देखिए पहले फर्स्ट शिफ्ट में नॉन वर्बल के 2 क्वेश्चन थे मात्र, देखिए इसमें 4 क्वेश्चन हो गए। इसमें देख लीजिए इस टॉपिक के यही 4 टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए। इसमें देखिए काउंटिंग फिगर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। काउंटिंग फिगर हम ना भी पढ़ें तो कोई बात नहीं, काउंटिंग फिगर छोड़ सकते हैं आप लोग। और कैलेंडर वगैरह, क्लॉक हो गया, ये सब कुछ ना पढ़िए आप लोग, छोड़ दीजिए सब कैलेंडर वगैरह। देख लीजिए फिगर नॉन वर्बल में फर्स्ट में टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। फिगर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन था, एम्बेडेड फिगर से एक था, फिगर सीरीज से एक था, और फिगर कंप्लीटेशन से एक प्रश्न था। वहीं कोडिंग डिकोडिंग 4 प्रश्न पूछा गया। जो देखिए इसमें भी, इसमें पहले शिफ्ट में 3 पूछा गया था, इसमें 4, जिसमें 3 सिंपल थे, एक अपोजिट से भी था, बाकी एक टफ था जिसमें बहुत समय लग रहा था, वो समझ नहीं आ रहा था, लड़कों बता रहे थे। वहीं सिलॉक से एक प्रश्न था, पहले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन था, जिसमें 1 हो गया। वहीं डिक्शनरी वर्ड से पूछा था, डिक्शनरी के अरेंज करके बताना था चौथे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा। नंबर सीरीज से 2 प्रश्न थे, एक स्क्वायर में था और एक में समय थोड़ा लग रहा था, इंटू टाइप में था, बहुत डिफरेंस टाइप में था। और अल्फ़ाबेट सीरीज से एक प्रश्न था। सीटिंग अरेंजमेंट 2 प्रश्न था, इसमें भी एक स्क्वायर में था और एक सर्कल में दिया था। बाकी ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न इसमें दिया था, इसमें समझ लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में ब्लड रिलेशन है तो इसमें ब्लड रिलेशन ऐड हो गया, तो ब्लड रिलेशन भी पढ़ लीजिएगा। चलिए इसमें डाइस से एक प्रश्न दिया था, पहले शिफ्ट में डाइस से 3 प्रश्न थे, इसमें एक ही दिए, देखिए डाइस को कम कर दिए। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन से इसमें 2 प्रश्न कर दिया। वहीं थर्ड शिफ्ट में देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में देख लीजिए, इसमें दिया है मूलधन दिया है 3000 दिया है, दर दिया 10%, समय दिया इतना, तो इसका बताना है कितना आएगा ऐसी है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन था। बाकी कोई राशि 8.5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो उसका दर क्या है, ये क्वेश्चन था। और ये देख लीजिए ये वही प्रॉफिट है, उसका क्या बोलते हैं अनुपात समानुपात का एक क्वेश्चन था, रेशियो एंड प्रपोर्शन का। तो 1/2 रेशियो 3 रेशियो 2/3 का इसका पूछा है क्या होगा। इसमें देखिए पहले नीचे के तीनों के एलसीएम लेके पहले निकाल लीजिएगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं सही से। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया। तो 1/2 है, वहीं पे 3 है, 3/1 मान लीजिए, यहाँ पे 2/3 मान लीजिए। इनका तीनों के एलसीएम ले लीजिएगा, 6 हो गया जैसे मान लीजिए, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 2 3 6 आ जाएगा, इधर 6 18 हो जाएगा, और रेशियो आ जाएगा 3 2 4 हो जाएगा। तीनों को प्लस कर दीजिएगा, आ जाएगा 25 के बराबर 3000 कर दीजिएगा। अब पूछा है किसका वैल्यू पूछा है, सी का वैल्यू पूछा है, तो 3000/25 जो वैल्यू पूछा है उसको इंटू करा दीजिएगा। तो इस हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल था ये भी। बाकी देख लीजिए अनुपात समानुपात से 2 प्रश्न था, एक और सिंपल दिया था इसी में, रेशियो टाइप उसमें पूछा था, इसमें A+B और B+C का इसे वैल्यू पूछ लिया था। बाकी सिंप्लीफिकेशन देखिए इसमें भी 3 प्रश्न था, इसमें बोट एंड स्ट्रीम ऐड हो गया, वो भी सिंपल था। धारा के साथ धारा का अपोजिट, इस टाइप में क्वेश्चन था, सिंपल ही था। बाकी देख लीजिए इसका प्रॉफिट लॉस का मार्क प्राइस दिया है 5000, डिस्काउंट एक है 10%, दूसरा डिस्काउंट पता करना है। बाकी SP दिया है 3150, सबको पता होगा। 5000 इंटू 90/100 इंटू यहाँ पे x/100 मान लेंगे, बाकी 3150 इक्वल टू कर देंगे, काट फाट के आंसर निकल आएगा। बाकी एक गोले का रेडियस में 42 पे बढ़ाया जाता है तो आयतन में क्या चेंज होगा, तो ये पूछा था कि इसमें भी ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा,
A/B/100 वाला फार्मूला ये लगा लीजिएगा। ये भाई अधिकतर क्वेश्चन लग जाएगा, जिसमें रेशियो पूछेगा, बढ़ाना कम करना ये सब पूछेगा, तो समझ लीजिए ये डायरेक्ट कर सकते हैं। वहीं इसमें एक मिक्सचर का क्वेश्चन ऐड हो गया, पीतल और उसका रेशियो दिया था। जैसे रेशियो दिया था, मान लीजिए पीतल का 7:5 में दिया था, इन दोनों का सम दिया था, तो इसका पीतल का वैल्यू पूछ लिया। और समय और कार्य से इसमें आसान प्रश्न था, लेकिन 2 प्रश्न पूछेगा इसमें समय और कार्य के। और समय, चाल और दूरी का मतलब स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। देखिए इसमें स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन बन रहा है, एक से ज़्यादा नहीं बन रहा। वहीं प्रतिशत से 2 प्रश्न पूछा गया है, प्रतिशत से 2 प्रश्न पूछा है। नॉन वर्बल से इसमें भी 4 प्रश्न पूछा गया, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट तरीके। फर्स्ट शिफ्ट में बस 2 प्रश्न पूछा गया। चलिए इसमें देख लीजिए, एम्बेडेड फिगर से इसमें 2 प्रश्न पूछा है, फिगर सीरीज से 1 और फिगर कम्प्लीटेशन से 1। वहीं कोडिंग डिकोडिंग से इसमें 3 प्रश्न पूछा गया है। एनालॉगी से 1 प्रश्न हो गया, सिलॉजिज्म से 1 प्रश्न हो गया, नंबर सीरीज से 2 प्रश्न, अल्फ़ाबेट सीरीज से 1, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न से, दोनों सर्कल वाले क्वेश्चन थे। देख लीजिए जो भी है, लेकिन सिंपल थे, ज़्यादा टफ नहीं थे, आराम से कर सकते थे। वहीं रिपीटेड सीरीज में ऐड हो गया, एक रिपीटेड सीरीज से था क्वेश्चन। देखिए जो भी नया टॉपिक ऐड हो रहा है आपको बता दे रहा हूँ। वहीं ब्लड रिलेशन से 1 प्रश्न था, इसमें A+B इस टाइप का पूछा दिया था, इस टाइप का दिया हुआ था, इस हिसाब से सॉल्व करना था। वहीं मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चन था, डिक्शनरी वर्ड से एक क्वेश्चन था। और चलिए GS में देख लेते हैं। ये था, भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, ये पूछा था, तो इसका आंसर देख लीजिए 2 देश के साथ लगती है। वहीं 2011 की जनगणना के सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो पता है आपको केरल है। बुंदू खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सारंगी से है। वहीं IIT का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, तो आपको पता है, आपको पहली पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में। मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है, तो ये कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल 2023 की मेज़बानी कहाँ हुई थी, तो आपको पता है गोवा में हुआ था। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से। ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये सेकंड शिफ्ट में भी था और थर्ड शिफ्ट में भी ये सेम टू सेम ऐसे ही आ गया है थर्ड शिफ्ट में। देखिए क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। वहीं देख लीजिए, आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था, तो आपको पता है शक्य गणराज्य से संबंध था। मूल्य ह्रास की परिभाषा क्या था, तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से करते क्या लिखा है इसमें। देखिए मूल्य ह्रास ये होता है, कोई चीज़ का घिसाव हो जाता है तो उसी को मूल्य ह्रास बोलते हैं। चलिए वाक्य शुद्धि से देखिए, हिंदी में चार प्रश्न थे, इसमें वाक्य शुद्धि से खाली स्थान भरना 2 प्रश्न था, इसमें कारक संबंधी भरना था, कारक संबंधी क्वेश्चन था रिलेटेड। वहीं विलोम सबसे 2 क्वेश्चन पूछा गया, तो विलोम में देखिए पता नहीं चल पाया, जो भी पता चला हम लिख दिए हैं साफ। पर्यायवाची 2 प्रश्न था, मुहावरे से 2 प्रश्न था, गद्यांश से 5 प्रश्न था। और इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, इस टाइप का पूछा था। आम का या कोई चीज़ का दे दिया था, पूछा था इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये बताइए। बाकी अनेक शब्दों के लिए एक सबसे क्वेश्चन था। बाकी अभी हम लोग 4th शिफ्ट का देखते हैं, तो इसमें देख लीजिए 3rd शिफ्ट में मान के चलिए लड़के कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं ये बता दे रहे हैं। तो 3rd शिफ्ट का देखता जाए, थोड़ा सा लेवल इसका थोड़ा अच्छा था। इसमें क्वेश्चन 2-3 समझ लीजिए अच्छे लेवल के पूछे गए थे, इसमें 2-3 छोड़ने लायक क्वेश्चन थे। मैथ में भी हो गया, तो 2-3 लड़के कर नहीं पाए, उसमें छोड़ना पड़ा समझ ली। तो मैथ में आज का मैथ का स्कोर थोड़ा इसमें 3rd शिफ्ट में गिर गया। तो मैथ में लड़के 16-17 क्वेश्चन एवरेज कर पा रहे थे, 17 करीब। वहीं रीजनिंग कर ले रहा था, 18 से 19 कर ले रहे थे, जो नॉर्मल बच्चा है वो कर ले रहा था। बाकी जो अच्छा पा रहा है वो 20 में 20 भी कर रहा है। हिंदी में पूरा भाई 18 से 19 करने लायक है। GS भाई देखिए, GS में आप कोई ज़्यादा नहीं कर पा रहा, 18 से 8 से 10 क्वेश्चन के ऊपर आप लोग कर रहे हैं तो सही जा रहे हैं, 10 के ऊपर कर रहे हैं तो आप लोग सही जा रहे हैं, सिलेक्शन के दावेदार हैं आप, समझ लीजिए। इतना क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, समझ लीजिए सिलेक्शन से। चलिए अभी 4th शिफ्ट से चालू करते हैं, तो अपना स्कोर बताइए, जिनका भी 3rd शिफ्ट में एग्जाम था कितना स्कोर गया। चलिए अभी 4th शिफ्ट का देख लेते हैं। चलिए हम लोग 4th शिफ्ट का देख लेते हैं। तो 4th शिफ्ट के ज़्यादा क्वेश्चन मिला नहीं, जितना मिला आपको करा दे रहा हूँ। चलिए तो इसमें देखिए तत्सम तद्भव से इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया। इसमें समझ लीजिए तत्सम तद्भव फर्स्ट शिफ्ट में आया था बस, उसके बाद 4th शिफ्ट में देखने को मिला। वर्तनी देखिए, वर्तनी से 2 शब्द आया था, वर्तनी देखिए इसमें पूछा जा रहा था। वर्तनी आप लोग थोड़ा सही से देख लीजिएगा, कवित्री ववित्री ये सब का आशीर्वाद सब जितना भी है वर्तनी आप लोग सही से देख लीजिएगा। वहीं वाक्य शुद्धि से 3 से 4 प्रश्न इसमें पूछे गए। खाली स्थान भरना से 2 प्रश्न था। वाक्य शुद्धि ग्रामर से रिलेटेड था, उसमें भरना था। खाली स्थान से भरना था, उसमें 2 प्रश्न था, इसमें भी कारक से रिलेटेड पूछा गया था। वहीं विलोम शब्द से 2 प्रश्न था, पर्यायवाची से 2 प्रश्न था, और मुहावरे से 2 प्रश्न था, एक लोकोक्तिया से भी था, एक लोकोक्तिया से भी 1 प्रश्न था। वहीं गद्यांश से 5 प्रश्न थे, और
इनमें से कौन सा परिभाषित शब्द नहीं है, इसमें भी पूछा गया था उस हिसाब से। वहीं अनेक शब्दों के लिए एक सबसे एक क्वेश्चन था। वहीं से रविशंकर जी किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, ये क्वेश्चन था। करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, कोई संस्थान से रिलेटेड भी पूछा गया था तो समझ नहीं आया। बाकी जलियांवाला बाग हत्याकांड किस कारण हुआ था, इसलिए हुआ था कि पूछा गया था। और उत्तर पश्चिम किस स्टेट देश के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश कोई उत्तर पश्चिम का कोई स्टेट था, वो किस देश का सीमा साझा करता है तो बता नहीं पाया लड़का। बाकी वहीं लोकसभा की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है, इससे एक संबंधित था। बाकी आर्टिकल ये 2 पूछा गया था, इसमें से एक था DPSP से कोई संबंधित एक आर्टिकल था, एक और कोई आर्टिकल पूछा था, 44 पूछा था या कोई और पूछा था, तो एक और आर्टिकल था। वहीं 5 वर्षीय योजना से 2 प्रश्न पूछा गया, इसमें देख लीजिए। अभी आपको बताऊँगा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे आने वाले समय के लिए। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार कम पॉपुलेशन वाला जनसंख्या वाला राज्य, तो आपको पता है आपको सिक्किम है कम जनसंख्या वाला। वहीं क्षेत्रफल में पूछा जाए तो गोवा हो जाएगा। नॉन वर्बल्स देखिए, इसमें भी 4 प्रश्न मिला, इसमें एम्बेडेड फिगर 2 क्वेश्चन था, बाकी लड़के बताए नहीं किस टॉपिक से था। तो वहीं कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग देखिए अपने कम नहीं हो रहा है, उतना ही बढ़ता जा रहा है। एनालॉजी से 1 प्रश्न था, सिलॉजिम से 1 प्रश्न था, नंबर सीरीज से 2 प्रश्न थे, अल्फ़ाबेट सीरीज से 1 प्रश्न था, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न था, रिपीटेड सीरीज से 1 प्रश्न था। वहीं ब्लड रिलेशन से देख लीजिए 1 प्रश्न था, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 था, डिक्शनरी वर्ड से 1 था, लाभ हानि से 3 प्रश्न था। समझ लीजिए प्रॉफिट लॉस कहीं 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वहीं परसेंटेज से 2 प्रश्न था, समय कार्य दिशा से 2 प्रश्न था। परसेंटेज में इस टाइप का आ रहा है, जो पूछ ले रहा है कि 60% लाने के बाद भी 30 अंक से फेल हो जा रहा था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है परसेंटेज से, सिंपल ही है। वहीं कभी कभी बढ़ाने का पूछ दे रहा है। और समय कार्य और दिशा से 2 प्रश्न था, जिसमें से इसमें इस बार दे दिया था A और B किसी काम कर रहे हैं तो B 50% काम 45% काम कितने दिन में कर लेगा, इस टाइप के क्वेश्चन था। मेंसुरेशन देखिए अधिकतर क्वेश्चन आ रहा है, फार्मूला बेस्ड या फिर बढ़ाने घटाने वाला। 50% त्रिज्या बढ़ाई जाती है तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस टाइप का अधिकतर क्वेश्चन पूछ रहा है। वहीं मेंसुरेशन में बता दिया आपको, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है अधिकतर। भी देख लीजिए आपको स्पेयर से पूछा जा रहा है, बेलन से यानी सिलेंडर से पूछा जा रहा है, और रेक्टेंगल से पूछा जा रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी। बाकी अभी आने वाले समय में देखिए क्यूबॉइड से भी पूछना चालू हो जाएगा, और कौन से, तो इसको आप लोग देख लीजिए, फार्मूला को बस देख लीजिए आप लोग। वहीं CI/SI से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन, एक CI से पूछा जा रहा है, SI से पूछा जा रहा है। अधिकतर 4 गुनी 2 गुनी की जा रही है, तो राशि कितनी हो जाएगी, या फिर अर्धवार्षिक और रूप से। अभी आने वाले समय में देखिए क्वार्टर से ही पूछने लगेगा, 4-4 महीने वाली बेस पे। और आप लोग अंतर पूछ रहा है, 2 साल 3 साल का अंतर पूछ रहा है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी औसत से सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो औसत को आप आराम से कर सकते हैं। बाकी अनुपात समानुपात से अधिकतर रेशियो वाला पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है। अभी तो बैग वाले वो सब सिक्के वाले आए नहीं है क्वेश्चन, अभी नॉर्मली पूछ रहा है। बाकी मिक्सचर एनालिगेशन का इसका अभी क्वेश्चन पता नहीं चला है। बाकी आपका कितना स्कोर रहा आप लोग बताइएगा। देखिए पूरा आपका एनालिसिस करा दिए। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग कमेंट करिए, आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड मिल जाएगा, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके ले लीजिएगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका भी SSC GD का एग्जाम था आज, और कितना स्कोर रहा आप लोग ज़रूर बताइए, और ऐसा लगा वीडियो आप लोग बताइए। चलिए धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, यही वीडियो को एंड करते हैं हम लोग।